हेलो सीकर्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का एक क्विक रिव्यू लेंगे न्यूमेरिकल लगाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, you know heat and work are equivalent to each other, so for that you learn the formula W is equal to JQ. W, you know, this is work and Q is the amount of heat, and J is equal to 4.18. Sometimes we write 4.2. It is, this J is known as mechanical equivalent of heat. Whenever you want to convert calorie into joule, you have to multiply by a factor 4.2 or 4.18. Like suppose this is a 1 calorie and 1 calorie you want to convert it into joule, it will be equivalent to 4.18 joule, or you can say 4.2 joule. Okay, now suppose let's take an example. For example, I have a 554 calorie of heat and we want to convert it into joule. Say this one is 54, Q is 54 calorie, and I want to convert it into work or joule. So W is equal to, you know, 54 into, you have to multiply by factor 4.2. अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज इन जूल्स। ओके, अब जब आपने ये कन्वर्जन सीख लिया, तब नेक्स्ट थिंग इसमें आती है वर्क done by a thermodynamic system. Thermodynamic system. तो जब भी हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम से वर्क डन की बात करते हैं तो टू पॉसिबल केसेस में बी देयर. वन इज दैट इज अंडर कांस्टेंट प्रेशर, अंडर कांस्टेंट pressure and under variable pressure, under variable pressure. तो जब कभी भी आपको वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम बात करनी हो तो दो तरीके से हो सकती है. अंडर कांस्टेंट प्रेशर मींस ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेशर इज नॉट चेंजिंग, एंड इन दिस अंडर वेरिएबल प्रेशर, in this condition both the pressure and volumes are changing. Then how you find out the work? So पहला हम देखते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर. तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर अगर आपको वर्क डन निकालना है तो डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फुल वर्क डन W, then it will be sigma delta W, that is, or you can say from V1 to V2. So delta W sigma V1 to V2 P delta V. इसके बाद में आप देखिए this P is a constant, so you can take it out. So W is equal to P sigma V1 to V2 delta V, or you may write P is equal to V2 minus V1, that is P into delta V. ऐसे करके आप वर्क डन निकाल सकते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर. बट व्हाट हैपेंस इफ द प्रेशर इज आल्सो वेरिएबल? फॉर दैट मींस इन सिचुएशन बी, अंडर वेरिएबल प्रेशर, फॉर्मूला वही है आपका, डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V. बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द फुल वर्क डन इज सिग्मा V1 to V2
P delta V. This time you cannot take this P out. P को हम बाहर नहीं ले सकते हैं बिकॉज P कांस्टेंट नहीं है, इस समय वेरिएबल है और चेंज हो रहा है वॉल्यूम के साथ साथ, इसलिए इसको बाहर नहीं लिया जा सकता। तो हम करते क्या है, हम पूरे वॉल्यूम चेंज में इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर लेते हैं। और एक पार्ट के लिए मान लो मेरा प्रेशर P1 है और वॉल्यूम चेंज इन V1 है, दूसरे में P2 है, देन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम V2 है, तीसरे में P3 है चेंज। So in this way you get the total work done by P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3 and so on। जितना भी आपको है पूरा चेंज के लिए आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और एक पार्ट के लिए उसको कांस्टेंट मानते हुए, इस पार्ट में वो चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा प्रेशर P1 है मेरा इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए P2 है, इस पार्ट के लिए P3 है, ऐसा करके आप अंडर वेरिएबल प्रेशर ये वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी हम क्या करते हैं, फॉर स्मॉल चेंज, इसी चीज को फॉर स्मॉल चेंज the work done may be written as dW is equal to PD, and if you want to find out the full work done W, तो आपको इसको ऐड करना होगा, सारे वर्क डन को ऐड करना होगा। तो उसके लिए आप यहां पे इंटीग्रेशन साइन इस्तेमाल कर सकते हैं, V1 to V2 PD। आप देखिए यहां पर दो तरीके हो सकते हैं अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हैज नो रोल इन इंटीग्रेशन, सो W इज इक्वल टू P इंटीग्रल V1 to V2 dV। और आप इसको करेंगे तो PV इंटीग्रल dV का इंटीग्रल V होता है एंड दिस इज V1 to V2 एंड दिस कम्स आउट सेम PV2 माइनस V1, और यू कैन से V फाइनल माइनस V इनिशियल। इज दिस क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, अगर मेरा प्रेशर भी वेरिएबल है तो फिर हम इस प्रेशर को बाहर नहीं ला सकते, फिर इसके लिए मुझे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म्स में ला करके इंटीग्रेट करके और वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्क डन फ्रॉम PV डायग्राम। तो अगर मेरा PV डायग्राम से वर्क डन निकालना है, सपोज इधर में आपका प्रेशर है और इधर में वॉल्यूम, तो अंडर कांस्टेंट प्रेशर अगर आप बात करते हैं, सपोज A से B तक आपका सिस्टम जाता है प्रोसेस, और A के करस्पॉन्डिंग मेरा वॉल्यूम V1 है और B के करस्पॉन्डिंग मेरा वॉल्यूम V2 है, तो मुझे A से B तक जाने में कितना वर्क डन लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो सपोज करो A के करस्पॉन्डिंग जो मेरा प्रेशर है वो P है, तो आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1। और मान लो ये A है ये B है, लेट this will be A dash this point and this will be B dash. So P may be written as from this graph A dash. This is the length of this area, and V2 minus V1 will be A dash B dash. So this is length and A dash B dash is width. So length into width, you know, area. So you can say area under the curve on volume axis. Area under the curve on volume axis. ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। बट अगर यही सिचुएशन आपकी हो जाए और प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज हो रहा हो, सपोज दैट आपका ऐसा आता है, ऐसा, तो फिर आप क्या करेंगे, इस कर्व को छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर लेते हैं, छोटी छोटी ऐसी स्ट्रिप्स बना लेते हैं, और इस स्ट्रिप का एरिया आप करें तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर अगर मेरा P है और ये चेंज इन वॉल्यूम मेरा dV है,
तो आप देखेंगे वर्क डन dw विल बी लेंथ p एंड द विड्थ इज dv। इस स्ट्रिप का एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इज p, विड्थ इज dv। सो दिस विल बी द वर्क। अब ये स्ट्रिप कहां से कहां तक आपको मिलेंगी, तो आप देख रहे हैं फ्रॉम हियर लेट इट बी v1 एंड हियर इट इज v2, सो फ्रॉम v1 टू v2, सो द टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल dw from v1 to v2, or you can say v1 to v2 p dv. This will be the work done under variable pressure from PV diagram. Thank you. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।